हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो एक डिफेंस PSU है और एक नवरत्न कंपनी है। ये हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स लाइक मिसाइल, रेडार सिस्टम ये सब बनाती है। तो आइए जो वैकेंसी है हम इसके बारे में आज डिटेल से जानते हैं कि ये वैकेंसीज क्या है, किस लिए है। देखिए, मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार किया हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्कअप किए हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जो वैकेंसी है वो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और जो पोस्ट है वो है ट्रेनी इंजीनियर के लिए, ट्रेनी इंजीनियर इन सिविल एंड ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। सिविल में अगर मैं बात करता हूँ तो 5 वैकेंसी निकली हुई है, और इलेक्ट्रिकल में बात करें तो 4 वैकेंसी हमारे पास आई है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल के लिए 3, OBC के लिए 3, SC के लिए 2 और ST के लिए भी 1। अगर मैं बात करता हूँ कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन का, मीन्स आपको पेमेंट कितना मिलने वाला है, ये है फर्स्ट ईयर आपका 30,000 होगा, सेकेंड ईयर आपका 35,000, थर्ड ईयर आपका 40,000। मैं आपको बताने वाला हूँ ये कितने टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे इन्होंने 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है। बट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैकेंसी है वो उसका टेन्योर क्या रहेगा, और जो जो पोजीशन है, जो लोकेशन है वो है अरकोनम, वाइजैक, कोची, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, मुंबई। गोवा आपका, मुंबई महाराष्ट्र, पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार, और वाइजैक कोची ये आपका केरला वाला पार्ट है। इन जगह के लिए बेसिकली वैकेंसी निकली हुई है। अगर आगे बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द अबव लोकेशन में अप्लाई। मीन्स जो इन जगह पर जाना चाहते हैं या इन जगह के आसपास में रहते हैं वो इन इस पोस्ट को जरूर से जरूर अप्लाई करें। अगर हम बात करते हैं अपर एज लिमिट का तो वो है 28 ईयर्स। आपका 1 दिसंबर 2021 को जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। अगर मैं रिलैक्सेशन की बात करता हूँ तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है। और बात करें PWBD मीन्स पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो मिनिमम 40% अगर डिसेबल्ड है या उससे ज़्यादा है तो उनको 10 ईयर्स मीन्स 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं आगे कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और रेन्यूमरेशन क्या है, जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने ऊपर 3 साल के लिए आपका पेमेंट दिखाया हुआ था कि सैलरी कितना होगा। तो बेसिकली ये जो एंगेजमेंट है वो इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर है। आप ट्रेनी इंजीनियर के पोस्ट पे मिनिमम 1 ईयर के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, बट आपका जो ये पोस्ट है वो एक्सटेंडेड हो सकता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इंक्लूडिंग द इनिशियल पीरियड। मीन्स 1 साल के लिए तो होगा, साथ ही साथ आपको 2 साल का और इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा अगर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो। ठीक है। अगर बात करते हैं पेमेंट का, जैसे बताया ऊपर, फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगा, सेकंड ईयर आपको 35,000 और थर्ड ईयर आपको 40,000 मिलेगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप इसमें डिग्री कोर्स में BE BTech आपका होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से। और बात करते हैं कि मिनिमम आपका अगर जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनका 55% एंड अबाव जो है इतना मार्क्स होना चाहिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए, मीन्स क्वालिफाई करने के लिए। और SC ST PWD के लिए पास क्लास भी एलिजिबल है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे मेथड ऑफ कन्वर्जन मीन्स CGPA टू परसेंटेज के लिए एक जो फॉर्मूला होता है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है वो भी बहुत ही कंपलसरी है, आपको अटैच करना है। और इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, मीन्स आपके पास 6 ईयर्स मीन्स सॉरी मिनिमम 6 मंथ्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 महीने आपने कहीं भी किसी भी कंपनी में काम किया होना चाहिए, आइदर सिविल में और इलेक्ट्रिकल में। सिविल की बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या मल्टी डिसिप्लिनरी इंडस्ट्रियल या बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वर्क्स भी आने चाहिए। इंटीरियर्स का, फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और बात करते हैं तो आपके पास कुछ मैनेजमेंट स्किल्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्या सिविल में कॉन्ट्रैक्ट मैनुअल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, CPWD मैनुअल्स होते हैं, आपका DSR रिपोर्ट होता है, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो उसमें भी आपका ऑन साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्जीक्यूशन विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स टू एंश्योर द इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे का आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग HV एंड MV सबस्टेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए।
आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रेगुलेशन, लेटेस्ट कोड, स्टैंडर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अगर मैं सिर्फ मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है, बट आपके पास अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। मैं बताता हूँ कि कैसे मिलेगा। सो इसमें लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस ही चाहिए, ट्रेनिंग, रिसर्च, एकेडमी या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आपका एलिजिबल नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसीजर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसमें आपका 75% वेटेज है आपका जो मार्क्स बीटेक लेवल पे है, मीन्स आपके बीटेक या बीई में जो मार्क्स है उसका 75% वेटेज है। और बात करते हैं एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस के लिए आपका 10% वेटेज है, जिसमें से 2.5 मार्क्स आपका मिनिमम एक्सपीरियंस पे दिया जाएगा। मीन्स अगर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आपके 2.5 मार्क्स फिक्स है। बट अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा है तो इसमें लिखा हुआ 1.25 मार्क्स विल बी एलोकेटेड फॉर एवरी, लिखा हुआ 1.25 मार्क्स विल बी एलोकेटेड फॉर एवरी एडिशनल एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ्स सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 मार्क्स। मीन्स आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स मिल सकते हैं, और एडिशनल अगर आपके पास 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आपको एडिशनल 1.25 मार्क्स भी मिल सकता है। बात करते हैं इंटरव्यू का। 50% आपका वेटेज इंटरव्यू का है इसमें। ठीक है। सो आपके पास कन्वर्जन फॉर्मूला होना चाहिए, मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी जो CGPA टू परसेंटेज का है कन्वर्जन, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और ओनली दोज कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट हो गए उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। बाकी के पास नोटिफिकेशन या कोई भी शॉर्टलिस्ट के लिए जो भी टर्म्स है वो या फिर मेल है वो नहीं जाएगा अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तब। ठीक है। तो अगर मैं अप्लाई करने की बात करता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको एक फॉर्म है, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म को पहले प्रिंट करना है, उसे फिल करके पूरा उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपको एक एनवलप के थ्रू उसे स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट या आप कुरियर कर सकते हैं। सो वो कहाँ भेजना है आपको, ये भेजना है डेप्यूटी मैनेजर HR और मिलिट्री कम्युनिकेशन SBO, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाली पोस्ट, बैंगलोर। ये भेजना है आपको कब, ऑन और बिफोर 11/1/2022, मीन्स 11 जनवरी 2022 से पहले या उस दिन तक आपको ये पोस्ट कर देना है आपका अपना एप्लीकेशन। ठीक है। अगर इसके बाद आपका एप्लीकेशन पहुंचता है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ, तो आपका 10th का मार्कशीट, आपका BE BTech का डिग्री सर्टिफिकेट, कन्वर्जन फॉर्मूला, CGPA टू परसेंटेज, आपका फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, मीन्स सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी लगेगी, और साथ ही साथ आपका कम्युनिटी या कास्ट या डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है वो, जो इसका फॉर्मेट है वो बेल की वेबसाइट पे दिया हुआ है। अगर बात करते हैं फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपने कहाँ से एक्सपीरियंस लिया है उसका आपका प्रूफ लगाना है। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं, लिखा हुआ है कि वेयर करंट एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इज नॉट प्रोड्यूस्ड, द ऑफर ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, लेटेस्ट पे स्लिप एंड एम्प्लॉय ID प्रूफ शुड बी कंपल्सरी अटैच्ड। ठीक है। ये है आपका। और अगर आप PSU या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। अगर आगे बात करते हैं जनरल, कुछ कंडीशन है इसमें कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का होना चाहिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होने के बाद सिलेक्ट होते हैं तो बेसिकली ये आपको करना होगा कि एक मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो कि 2 लाख रुपए के लिए, और लाइफ कवर स्कीम जो कि 5 लाख पर एनम आपको रखना होगा। साथ ही साथ इसके आपको एडिशन जो आपका फिक्स्ड अमाउंट था 35,000, 35 और 40,000 जो अमाउंट था, उसके साथ साथ आपको 12,000 पर ईयर भी पेड किया जाएगा। ये किस लिए? ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम, अटायर का, स्टिचिंग, फुटवियर, इनके लिए आपको दिया जाएगा। और फिर आगे देखिए कि जो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड टू साइट, जो साइट पे आप अगर पोस्टेड किए जाते हैं तो वहाँ भी आपको एरिया अलाउंस के अकॉर्डिंग 10% ऑन मंथली बेसिस भी दिया जाएगा। मीन्स अगर आपका 30,000 है तो उसका 10% 3,000 आपको फिक्स अमाउंट भी दिया जाएगा अगर आप पोस्टेड होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे। आगे जो इसकी फीस है, एप्लीकेशन फी, वो 200 रुपीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और PWBD SC ST कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है।
और जो पेमेंट का तरीका है, या तो आप SBI कलेक्ट के थ्रू, या फिर आप SBI कलेक्ट के थ्रू चालान प्रिंट करके या डाउनलोड करके उसे भी डायरेक्ट पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। मीन्स बैंक में भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, वहाँ से जो आपको रिसिप्ट मिलती है, चालान नंबर या वो नंबर जो है आपका पेमेंट का, SBI कलेक्ट का जो रेफरेंस नंबर है, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। ठीक है। सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रेनी इंजीनियर्स या ऑफिसर्स हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन बेल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ जो नए कैंडिडेट्स हैं जो अभी तक बेल में नहीं अप्लाई किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट प्योरली बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन डिक्लेयर्ड बाय कैंडिडेट्स। ओके। सो बेल के पास ये राइट है कि वो किसी भी, अगर फॉल्स कुछ इन्फॉर्मेशन है तो कैंसिल भी कर सकती है आपका, मीन्स आपका सिलेक्शन कैंसिल कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका इसमें आंसर करूंगा। और ऐसी नई और भी नोटिफिकेशन, ये तो ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए, मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और सीनियर इंजीनियर के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी लेके आने वाले हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर आपको अगर उन वैकेंसीज के टच में रहना है, आपको अप्लाई करना है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।